एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो गाइज आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि मैम हमारा एम्स का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या हम लोगों को डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, प्लस हम लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ये बहुत सारे डाउट्स हमारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का है कि एम्स का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। बिकॉज हमें पता है एम्स का एग्जाम हो चुका था 22 जून को, रिजल्ट आ चुका था 28 जून को। अब मैक्सिमम अगर हम चीजें देखें, बिकॉज यहाँ पे एक चीज ये आती है बच्चों, जैसे कि आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स, अगर आप किसी भी चैनल पे जाते हैं, किसी भी चैनल पे जाके काउंसलिंग की अपडेट देखते हैं, तो हर चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स मिलती है। लेट्स सपोज कोई चैनल पे बोला जा रहा है कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर होगा वो अगस्त मिड में होगा। बहुत सारे चैनल्स पे बोला जा रहा है कि काउंसलिंग 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं कि सितंबर में होगा या सितंबर एंड में होगा। अलग अलग कंट्रोवर्सी चल रही है सिर्फ एक टॉपिक को लेके कि भाई काउंसलिंग कब होगा। इसीलिए बच्चों हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज बोलती हूँ कि किसी पे भी तब तक हम लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो किसी भी चीज को बोलने के लिए। जैसे आप लोगों के पास देखो भाई, प्रॉपर वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके कोई भी अपडेट आएगी। लेट्स सपोज कोई भी यूट्यूबर है, एम्स के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा है, नीट की रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं, आईपीवी किसी भी रिगार्डिंग, वो भी अपडेट कहाँ से लेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट से ना। तो आप लोगों को भी तो सेम चीज पता चल सकती है ऑफिशियल वेबसाइट से ही। ऑफिशियल वेबसाइट पे अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। सबसे पहली चीज, पैरामेडिकल का रिजल्ट कब आएगा। बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब वो सिर्फ आइडिया लगाया जाता है कि हाँ इतने में आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे पैनिक करने लग जाते हैं। जनरली थॉट कि हमें बोला गया था कि 28 में आएगा, वो सुबह से बैठने शुरू करता है, वेट करते रहता है, बार बार वेबसाइट चेक करता है, नहीं पता चलता है। तो ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी आप लोग ट्रस्ट मत करो, बिकॉज आप लोग सीरियसली आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोग किसी भी चैनल पे जा रहे हो एंड किसी भी चैनल पे जाके सर्च कर रहे हो कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो वन एंड ओनली सोल्यूशन है ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना। काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली नहीं चेक करते, लेकिन यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जिसको हम रेगुलरली स्क्रॉलिंग वहां पे करते रहते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। होता है नहीं होता यही चीज? ठीक है, तो अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें, लास्ट ईयर 2022 में जो काउंसलिंग प्रोसीजर था वो आपका सितंबर में हुआ था। एग्जाम तब भी हमारा जून में ही हुआ था, और काउंसलिंग कब हुई थी? सितंबर में हुई थी। तो भाई अब आई डोंट नो क्यों इतने सारे चैनल्स पे बोला जा रहा है कि आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें चल रही है इस चीज को लेके। तो पहली चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है बच्चों, काउंसलिंग जो होगी उसका अभी कोई प्रॉपर डेट हम लोगों के पास नहीं है कि इस टाइम तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इस टाइम तक नहीं होगी। वी जस्ट कैन प्रेडिक्ट, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अप्रोक्स इतने में काउंसलिंग होगा। अब दो क्वेश्चन हमारे सामने है, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों के माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आप लोगों को चीजें बहुत समझ में आएंगी। इंटू टू की स्पीड से चला के देख लेना, ज्यादा लेंथी लग रही है तो, बट चीजें समझना। क्या है सबसे पहली चीज कि भाई अगर एम्स ने, लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट ने, जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स ने एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया, पहला क्वेश्चन उनका ये है कि मैम हमारा हमको एम्स का सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज एम्स का सीट नहीं मिलता है आपको, और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एम्स पे ही फोकस किया हुआ है। क्योंकि अभी अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल करते हैं, वो साथ ही साथ आपका यूपी बीएससी नर्सिंग या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, उनका भी एग्जाम देते हैं, उसमें भी उनके मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा होता है। तो वेट करता है कि हमको, बिकॉज एम्स सबकी प्रायोरिटी होता है। बच्चे एम्स को प्रायोरिटी पे समझ के चलते हैं कि एम्स में अगर नहीं मिलता है तो मैं यूपी बीएससी नर्सिंग या राजस्थान या फिर पीजीआई इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में एनरोल कर लूंगा। एग्जाम दिया हुआ था वहां पे मेरे को सीट मिल जाएगी, वहां पे नहीं मिलती है तो मैं नीट के मार्क्स के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ। मान के चलते हैं ना, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते, जिनको लगता है कि नहीं भाई मेरे को इसी ईयर कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग में एनरोल करना ही करना है। तो अब
एम्स जितना ज्यादा अपनी काउंसलिंग में डिले करता है, बच्चों के लिए यहाँ पे चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अगर सपोज उनको यूपी नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है कि अगर यूपी नर्सिंग में उसको कोई सीट अलॉट हो रही है तो सीट लेने में सोचेगा कि बाय चांस अगर मेरे को एम्स में भी सीट मिल गई तो मेरे को यूपी नर्सिंग की सीट ये कैसे करें, वहां पे मैं सीट लूं या फिर मैं अभी एम्स का वेट करूं। अगर मैंने यूपी की भी छोड़ दी और मेरे को एम्स में भी सीट नहीं मिली तो मेरा तो 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। सोचते नहीं सोचते हैं बच्चे। इसके साथ साथ नीट के साथ भी यही होता है कि भाई नीट की काउंसलिंग चलेगी और एम्स की, लेट सपोज मेरे को एम्स में कोई सीट नहीं मिलती है और मैंने सोच के बैठी हुई थी कि भाई मेरे को एम्स में सीट मिल जाएगी, लेकिन जब एमसीसी का काउंसलिंग हुई, एमसीसी की काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया मैंने वहां पे कोई सीट अलॉट हुई मुझे और मैंने वो नहीं ली क्योंकि मैं वेट कर रही थी एम्स की काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब एम्स एक ऐसी अथॉरिटी है भाई जिसको ये चीज सोचनी चाहिए आप लोगों के लिए कि एटलीस्ट एम्स के जो काउंसलिंग प्रोसीजर सबसे पहले होना चाहिए कि बाय चांस अगर स्टूडेंट को एम्स नहीं मिलता है तो कोई और दूसरे कॉलेज में जा सके, कोई और दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो इस चीज से? एटलीस्ट ताकि अगर एम्स में नहीं सीट मिल रहा है तब स्टूडेंट यूपी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है उसमें सीट मिल जाए, वहां नहीं तो स्टूडेंट को एम्स में क्लियर हो गया कि मेरे को नहीं मिली सीट, फिर वो आपका आईपीयू के लिए रजिस्टर कर सकते थे नीट स्कोर के बेसिस पे, बिकॉज आप लोगों का मैंने देखा स्कोर भी काफी अच्छा आ रहा है। अगर आप लोगों को स्कोर 400 तक है, 350 प्लस है, तो आप आईपीयू के लिए रजिस्टर कर लो। नीट स्कोर के बेसिस पे आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर एमसीसी के थ्रू ही आप दिल्ली डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, या यूपी के नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एमसीसी के थ्रू सीट फिल कराते हैं, वहां पे आप कर सकते हो। ये लेकिन ये सब होगा कब, जब भाई एम्स थोड़ा आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर करेगा। एम्स ने रास्ता क्लियर नहीं किया है, उसने बच्चों को अटका के छोड़ दिया है बीच में कि भाई अभी नहीं कराएंगे हम काउंसलिंग, पहले देखते हैं बच्चों का प्यार कितना है एम्स के लिए, कितना डेडिकेशन है, कितना बच्चे यहाँ पे ये चीज सोच के बैठे कि हाँ भाई मेरा तो सेफ स्कोर है, मेरे को तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। अब इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पे कि कौन स्टूडेंट ये चीज कंसीडर करके चले कि उसको एम्स में सीट मिल जाएगी और कौन स्टूडेंट ये चीज कंसीडर करके बिल्कुल ना चले कि भाई मेरे को सीट नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है बाय चांस उससे नीचे वाले स्कोर पे, इट मीन्स आपका लक बहुत अच्छा है, वहां पे आप अपने लक को थैंक यू बोलना। ठीक है, अब जरा एक बार सेफ स्कोर हम देख लेते हैं। सी, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक कट ऑफ मेंशन किया है। ये वो है, सपोज एम्स बीएससी नर्सिंग में आप जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर है 60+। 60+ अगर आपका स्कोर है तो इट मीन्स आप ये चीज मान के चलो कि आपको एम्स में एक अच्छा एम्स मिल ही जाएगा, चाहे आपकी सिटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ना मिले कि मेरे को एम्स दिल्ली चाहिए ऋषिकेश चाहिए, वो ना मिले बट मिल जाएगा कोई ना कोई। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपका स्कोर 57+ है, 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले 55, 56, 57, 58, 55 प्लस वाला स्कोर सेफ कंसीडर करके चलो, मतलब आप अपने आप को सेफ मान सकते हो यहाँ पे। अगर आप किसी और दूसरी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, चिल रहो आप लोग। एससी कैटेगरी वाले 52+, एसटी कैटेगरी वाले 48+। ये वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिल ही जाएगा, मॉप अप के लिए वी कांट से एनीथिंग, वो डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर। एंड एक और अच्छी न्यूज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है कि देखो, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे मैंने अभी एक बार चीज बताई आपको कि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग ऑलरेडी चल रहा है। लेट सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म फिल किया था, यूपी बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म फिल किया था, उसको लगता था कि भाई एम्स में उसका स्कोर था, लेकिन उसको लगा कि भाई पता नहीं मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको मिल भी रही थी सीट, बाय चांस मिल भी जाती सीट, लेकिन उसने क्या किया, यूपी बीएससी नर्सिंग की सीट ले ली, वैकेंट हो गई नहीं होगी सीट, कट ऑफ डाउन जाएगी। अगर एम्स ने सितंबर तक, जैसे कि माना जा रहा है कि सितंबर या अगस्त मिड तक काउंसलिंग करी, उससे पहले नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का भी फॉर्म फिल किया था, वहां पे भी उनके 400 500 तक स्कोर आ रखे हैं, तो 400 500 पे तो उनको एक गवर्नमेंट पीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल जाएगा ना, तो आधे बच्चे वहां चले जाएंगे। यूपी पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, अलग अलग स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहे हैं, इनकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, एम्स के बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं इधर उधर, जिसकी वजह से उन बच्चों के लिए बेनिफिट है जो उन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एम्स का एग्जाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा लेट काउंसलिंग होगी उतना ही ज्यादा कट ऑफ डाउन जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोच के चलना आप लोग कि भाई अच्छा है फिर तो और ज्यादा लेट हो जाए और लेट हो जाए,
आप लोगों के लिए भी तो थोड़ा रिस्की है ना। अगर आप लोगों का स्कोर इस रेंज में नहीं है और आप लोग सोच के चल रहे हो कि भाई लेट होगा और मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि सपोज एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, उसके 50 मार्क्स है। अब वो कंफ्यूजन में है कि भाई मेरे 50 है, मैम ने बताया 52 प्लस पे होगा, अब मैं क्या करूं। बाकी जो काउंसलिंग चल रही है ना उसमें पार्टिसिपेट करो, एम्स में भी पार्टिसिपेट करना, वेट करना, एम्स में पार्टिसिपेट करना। कहीं और सीट मिल जाती है वहां पे चले जाओ, कर सकते हो, बट बहुत हार्ड डिसीजन है। बाद में अगर आपको जाके पता चलता है कि भाई एससी को तो 49 पे भी सीट मिली और मेरे तो 50 थे, मेरे को तो मिल ही जाती, बहुत रिग्रेट होगा, बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग भी है हमारे लिए, बट करना पड़ेगा, साल नहीं वेस्ट कर सकते। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से सोचना है, स्मार्ट डिसीजन लेना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे एम्स पैरामेडिकल वालों का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है भाई, पता नहीं एम्स क्या कर रहा है, इतना टाइम हो गया। 24 में था ना, हाँ 24 जून का हमारा एम्स पैरामेडिकल का था। एंड ये भी माना जा रहा है कि जो हमारा एम्स है वो एम्स पैरामेडिकल के रिजल्ट का वेट कर रहा है। जैसे एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट होगा, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की साइमल्टेनियसली सीट काउंसलिंग चलेगी, ये भी है यहाँ पे चांसेस। एम्स बीएससी नर्सिंग की अगर आप सीट्स की बात करो तो टोटल पता है हमारे पास कितनी सीट्स है, आई गेस आप लोगों को तो पता ही होगा, 996 सीट्स हैं, 996 सीट्स। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि मैम मेरी रैंक है 1200, सीट्स तो सिर्फ 996 है, तो जो स्टार्टिंग के 996 तक के रैंक वाले बच्चे हैं उनको सीट मिलेगी, मुझे थोड़ी ना मिलेगी सीट। ऐसे मत सोचो, क्योंकि हो सकता है आपसे जो हायर रैंक वाले बच्चे हैं, हाई रैंक आए ऑब्वियसली बात है, इंटेलिजेंट होंगे, एक ही एग्जाम तो नहीं दिया होगा, नीट एग्जाम भी दिया होगा और भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे उन्होंने, उनकी काउंसलिंग पहले हो रही है, चांसेस है वो दूसरी काउंसलिंग में से आ सकता है, ये भी चांसेस है। तो सीट्स वैकेंट बच जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को अपनी सिटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एम्स नहीं मिलता कि मेरे को सिर्फ एम्स ऋषिकेश ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, नहीं जा सकते आप, सीट छोड़ देते हैं बच्चों। तो ऐसे करके आपकी जो रैंक है वो 996 से भी बहुत ऊपर जाती है। तो रैंक के बेसिस पे अपने आप को जज मत करो कि मैम मेरी रैंक तो 2000 है, मुझे कैसे मेरी सीट मिल जाएगी। भाई मिल सकता है, आप लोगों को भी मिल सकता है सीट, इस चीज पे बिल्कुल भी डाउट मत रखो। तो पहली चीज काउंसलिंग की अपडेट को लेके आप लोगों को समझ आ गई होगी आई गेस। अब सेकंड जो हमारा अपडेट है बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों से मुझे ये सुनने के लिए मिला है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था कि मैम हमने सुना है कि जब चॉइस फिलिंग होता है तो चॉइस फिलिंग में हम लोग सिर्फ 3 ही एम्स फिल कर सकते हैं। तो सपोज मेरे मार्क्स है 65, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 65 मार्क्स पे कौन से एम्स फिल करना है। बाई चांस मैंने तीनों के तीनों वो एम्स फिल कर दिए जिनके अंदर मेरी कट ऑफ जा ही नहीं रही थी, तो मतलब मेरे को तो कोई सा एम्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है चॉइस फिलिंग प्रोसीजर के अंदर। आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है, एक बार उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को। जैसे वहां पे मैंने समझाया ना पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसी सेम वे में यहाँ होती है। टोटल हमारे पास है 15 एम्स, कोई लिमिट नहीं है, तो इट मीन्स आप 15 के 15 एम्स फिल कर सकते हो यहाँ पे। 15 के 15 एम्स आपको फिल करने हैं, और फिल कैसे करना है, अगेन आई एम सेइंग, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में टॉप मोस्ट आप एम्स रखोगे, 5 टॉप 5 एम्स रखना, वो फिक्स होंगे। 5 के बाद जो चॉइस फिलिंग का नंबर बनेगा वो वेरी करेगा आप लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, प्लस आप लोगों की सिटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सिर्फ इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए पेड काउंसलिंग स्टार्ट किया, ताकि बच्चे गलती ना करे कि भाई बाई चांस आपके मार्क्स है 59 और आपको लग रहा है मुझे नहीं मिलेगा कोई भी कॉलेज, और आपने वो सिर्फ 2 या 3 ही कॉलेजेस फिल कर दिए, सिर्फ वो भी लो मार्किंग वाले। तो अगर आपको हाई मार्किंग वाला कोई कॉलेज मिल भी रहा था, टॉप मोस्ट एम्स मिल भी रहा था, आपको नहीं मिलेगा। तो आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों को ऐसा कॉलेज वो मिस कर दे, उनको टॉप से टॉप एम्स ही मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, चॉइस प्रेफरेंस में कोई भी स्टूडेंट खुद से अपना दिमाग नहीं लगाएगा, एक्सपीरियंस यूज करना है आप लोगों को। जैसे अब तक काउंसलिंग होती आई है बिल्कुल ऐसे, बिकॉज चॉइस फीलिंग एक ऐसा पॉइंट होता है आपके, एक सबसे पहले फेज होती है हमारा प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, मार्क्स अच्छे से आ गए, वो हो गया। अब मार्क्स आने के बाद भी आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो इसी राउंड पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों ने काउंसलिंग में छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना,
आपकी सीट चली जाएगी आपके हाथों से। मिल भी रही थी सीट, वो तब भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस पॉइंट पे आके भाई 1 साल मेहनत की है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रख लो। खुद से मत कुछ भी करना कि कहीं से कोई भी वीडियो देखा, किसी भी यूट्यूबर की बात सुन लिया और कर दिया, फिर ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट 2 या 3 लोगों के ओपिनियंस लेने हैं, बहुत सारी रिसर्च करनी है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, ताकि गलती के चांसेस बहुत ही ज्यादा माइनर बचे और आपका एम्स में जाने का सपना पूरा हो पाए। ठीक है, तो ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, काउंसलिंग होगी, कब होगी कब नहीं होगी वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहला डाउट मैंने आप लोगों को काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्लियर कर दिया, सेकेंड डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया, स्कोर क्या रहेगा, कितनी सीट्स हैं, कितने रैंक तक मिल सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चीज आती है हमारा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो बच्चों भाई डॉक्यूमेंट्स वाली चीज, एक चीज ये ध्यान रख लो कि जब आपका काउंसलिंग होगा तब आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो आपको सिर्फ क्या करना है, काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करानी है, एंड चॉइस फिलिंग को, फिर चॉइस फिलिंग को लॉक करने का ऑप्शन आता है, आप उसको लॉक कर देंगे। देन आपको सीट अलॉट होगी, जहां पे भी जिस भी एम्स में आपको सीट अलॉट होगी उस एम्स में आपको फिजिकली विजिट करना है, फिजिकली वहां पे विजिट करना होगा एंड वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मांगे। डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे वो आपके सीट अलॉटमेंट के बाद। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा आपको, आपका 12th का मार्कशीट, आपके 10th का मार्कशीट, आपका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आपका एम्स का स्कोर कार्ड तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास होगा ही, एंड इसके अलावा आपका जो कैटेगरी है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कि बेसिक बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, आप अपने पहले से ही प्रिपेयर करा के रखो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारा एम्स पीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पे, फ्री में सब्सक्राइब करता है आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करता है टीचर्स आप लोगों के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, तो थोड़ा सा क्रेडिट तो टीचर्स को भी देना बनता है, नहीं बनता है? दे सकते हो ना क्रेडिट, तो जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, एंड जितने भी आप लोगों के नर्सिंग के रिगार्डिंग ग्रुप्स है उसमें शेयर कर देना। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, और भी जो भी अपडेट्स होंगे, आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे उन सबको लेके एक नई वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगी। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।